नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हाड़ा मानक हिंदी चैनल में। मैं चंद्रभान सिंह हाड़ा, हिंदी शिक्षक राजस्थान से। ये वीडियो हमने शुरू किया है सामान्य व्याकरण हिंदी के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं से जिनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर प्रश्न आ रहे हैं। ये वीडियो सामान्य व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदु विलोम शब्द पर केंद्रित है। इस टॉपिक पर यह मेरा चौथा वीडियो है। इसके पहले हम इस बिंदु पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो जो विषय से संबंधित है, लगभग 1700 या 1800 वर्ड उन वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत कर चुके हैं। इस चौथे महत्वपूर्ण वीडियो में जो टॉपिक हमने पढ़ा है विलोम शब्द, इस बिंदु पर विगत परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, उनके 4 जो महत्वपूर्ण विकल्प हमारे लिए प्रस्तुत किए गए हैं उनमें से 3 किस तरह से गलत हैं और सही का चुनाव किस तरह से किया जाता है। परीक्षा में जो परीक्षक प्रश्न की फॉर्मेटिंग करते हैं तो वो किस तरह से बच्चों के लिए कई बार कंफ्यूजन पैदा कर दिया जाता है। उन सब छोटे छोटे महत्वपूर्ण स्टेप्स को हम इस चौथे पार्ट में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बिना समय गंवाए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। आइएगा, विलोम शब्द से जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। निम्नलिखित में से असंगत यानी कि गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है, यानी हमें गलत का चयन करना है। एक तो यह है तरीका पूछने का असंगत की स्टाइल पर। तो यहां पर देखें आप, घात का प्रतिघात बिल्कुल सही है, प्रसारण का संकुचन ये भी सही है, खग का मृग ये भी सही है, ऊपर उड़ने वाला धरती पे दौड़ने वाला। पर शाश्वत का सदैव ये गलत है, क्योंकि हम विलोम शब्द में देख रहे हैं शाश्वत का सदैव कभी नहीं बनेगा। शाश्वत तो हमेशा रहने वाला है, इसका विलोम होगा क्षणिक। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है ये। असंगत विलोम में शाश्वत है, शाश्वत का विलोम होगा क्षणिक। ठीक है ना। रिजु का विलोम है, हमने पढ़ा है, रिजु का मतलब होता है सीधा, तो इसका होगा वक्र टेढ़ा। ठीक है ना। तो सरल का विलोम इसी तरह से कठिन बनेगा, है ना, या कुटिल या सीधा, जो भी आप बनाना चाहें इस तरीके से आगे बढ़िएगा। आप अगले पेज पे आते हैं, वो यहां देखें। जटिल का विलोम होगा, जटिल शब्द का क्या विलोम बनेगा, तो जटिल का बनेगा सरल ना, कठिन नहीं बनेगा, कुटिल नहीं बनेगा, टेढ़ा नहीं बनेगा। इसी तरह से अमृत का विलोम क्या होगा, तो अमृत का विलोम क्या होगा, ये अमर करने के संदर्भ में है, तो जो मारने के संदर्भ में होगा वही होगा विष, मारने का कार्य करेगा विष। और अमर का विलोम बनेगा मृत्य। जड़ का विलोम क्या होगा, यहां देखें आप, जड़ का विलोम क्या होगा चेतन। और जल का थल उसी तरह से मूर्ख का बनेगा विद्वान। हर्ष का विलोम बताएं, हर्ष का विलोम क्या होगा, हर्ष का होगा विषाद। और इसके पर्यायवाची हम देख सकते हैं खुशी, आनंद, प्रसन्नता, आमोद, आह्लाद आदि, ये सब हर्ष के महत्वपूर्ण पर्यायवाची। सुषुप्ति का विलोम क्या होगा, तो सुषुप्ति का विलोम क्या बनेगा, सुषुप्ति का बनेगा जागृति। और सुमति का कुमति, समष्टि का व्यष्टि, समष्टि का मतलब है समाज का, व्यष्टि का मतलब विशेष का। इस तरह से स्तुत्य का विलोम क्या बनेगा, तो स्तुत्य का विलोम बनेगा है। विलोम इसका निंदे होता है, ये बिल्कुल सही है, जो कि इस ऑप्शन में ही नहीं है, प्रश्नगत विकल्पों में निंदे नहीं है, अतः स्तुत्य का नजदीक विलोम बनेगा है, लाभ का हानि बनेगा। दूसरा, ये प्रश्न पूछने की स्टाइल यहाँ चेंज कर दी गई है इस वाले में। यहाँ ये पूछ रहा है कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, यानी कि इन्होंने जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से कोई एक है जो सुमेलित नहीं है और सब सुमेलित है। तो देखिए आप कौन सा नहीं है, कनिष्ठ का यानी छोटे का बड़ा ज्येष्ठ ये सही है, उग्र का सौम्य ये भी सही है, ध्वंस का निर्माण ये भी सही है, पर पौराणिक का प्राचीन नहीं होता, ये गलत है। यानी प्राचीन का विलोम तो नवीन या अर्वाचीन होता है ना, इसलिए ए वाला जो ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। एक स्टाइल ये है हमारे प्रश्न पूछने की, इस पे आप जरूर ध्यान दें। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये छोटी छोटी बातें यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएंगी। और अगर यदि आप परीक्षा में गलत क्वेश्चंस का स्तर कम कर देंगे तो आप ये मान लेना कि आप सेलेक्ट हैं। वैमनस्य ये हमने
पढ़ते टाइम इस बात पर बहुत जोर दिया था। वैमनस्य बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसका विलोम बनेगा सोमनस्य, है ना, यही होगा इसका। और शुद्ध अशुद्ध में भी आ जाता है, आप याद रखें। सोमनस्य कैसे लिखा हुआ है, शुद्ध शुद्ध सौमनस्य, डबल औ की मात्रा है, सौमनस्य, वैमनस का सोमनस्य होगा। इसी तरह से निंदा का विलोम क्या होगा, तो निंदा का होगा स्तुति, ठीक है ना। और निंदे का विलोम बनता है वंदे या स्तुत्य, ठीक है। तामसिक का विलोम क्या होगा, तो तामसिक का होगा सात्विक। इसी तरह से निरामिष का विलोम तामिष, और सभय का विलोम होगा अभय या निर्भय। इसी क्रम में आगे बढ़िएगा। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए प्रश्न पूछने की स्टाइल फिर चेंज हो जाती है। निम्नलिखित इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्न पत्रों में। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विलोम छांटकर उसे चिन्हित करें। रेखांकित शब्द का तो देखिए, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो हमें इस पूरे वाक्य से कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना, आप ध्यान दें रेखांकित पद पर। रेखांकित पद है योग, इसका विलोम क्या बनेगा, तो इसका बनेगा भोग। इसी तरह से आप आगे देखो, उत्तरीय, उत्तरीय यानी कि वस्त्र के लिए कहा जाता है, जो ऊपर पहनने का वस्त्र होता है वो उत्तरीय होता है, तो जो नीचे पहनने का वस्त्र होगा वो क्या होगा, तो अधोवस्त्र होगा, बिल्कुल सही है। इसी तरह से ओजस्वी, इस शब्द का विलोम क्या बनेगा, तो जिसमें ओज हो, है ना, उसका विलोम होगा जिसमें कांतिहीन हो गया हो, इसका, है ना। इसका विलोम निस्तेज भी हो जाता है, जिसमें तेज न रहा हो, बिल्कुल सही है। जैन मत को मानने वाले को श्वेतांबर कहते हैं, बिल्कुल सही है ना। अब ये जो श्वेतांबर है इसका विलोम क्या होगा, इसमें इन्हीं की एक शाखा है दिगंबर, दिक प्लस अंबर है, दिशाएं ही जिसके अंबर यानी कपड़े हैं। भगवान शिव का भी ये पर्यायवाची है दिगंबर, ध्यान दें। उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे, तो यहां रेखांकित पद है कृपण, और इसका विलोम बनेगा, कृपण का क्या होगा, दानी, कंजूस, कृपण का मतलब कंजूस है। तो शाह मुक्त भी हमने वहां पढ़ा था, आपको ध्यान हो, है ना, और दानी भी इसी का विलोम बनेगा। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, अब ये याद रखना, निर्जला एकादशी, तो यहाँ रेखांकित पद है ज्येष्ठ, और इसका विलोम बनेगा कनिष्ठ। ये रेखांकित तो मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि हमारे कल्चर में इस तरह से क्वेश्चन राजस्थान में पूछे जाते हैं, वो भी आप ध्यान रखें। प्रतियोगी परीक्षाओं में कल्चर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शाम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है, यहाँ रेखांकित पद है अनुरक्ति, और इसमें विलोम शब्द की पूर्ति कौन सा वर्ड करेगा, तो आप अनुरक्ति का बनेगा विरक्ति, अनुरक्ति का विलोम शब्द होगा विरक्ति। उसी तरह से क्रोध का विलोम होगा क्षमा, और रिक्त का होगा पूर्ण। लौकिक जगत ये हमने पढ़ा है, इसका विलोम होगा अलौकिक, बिल्कुल सही है। उसी तरह से कुटिल का विलोम होगा सरल, और सांसारिक का विलोम होगा पारलौकिक। संतोष, संतोष रेखांकित पद है, और इस रेखांकित पद का जो विलोम होगा सटीक, वो क्या होगा, संतोष का असंतोषी, असंतोषी होगा। संतोष का सटीक विलोम होगा असंतोष। स्वीकार, सहयोग एवं सार का विलोम, स्वीकार का तो क्या बनेगा अस्वीकार, इसी तरह से सहयोग का बन जाएगा असहयोग, और सार का बनेगा असार। आगे बढ़िएगा आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं में ये जो प्रश्न पूछे गए हैं, इनसे हमें यह पता चलता है कि परीक्षाओं में एक परीक्षक किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु से किस तरह से प्रश्न पूछते हैं, और उनमें हमें किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो मित्रों आप ध्यान रखें, कोई बहुत जटिल एग्जाम नहीं है, बहुत सरल है, धीरे से करें। अगर यदि आप धैर्य रखेंगे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए, तो ऋतु आएगी और फल लगेंगे, और ये मैं पूर्ण उम्मीद करता हूँ कि एक दिन फल भी बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। हो सके आप पारिजात पर फल लगा दें, तो मेरी तो यही तमन्ना है कि आप पारिजात पर फल लगाएं। चलो अनावश्यक बातें नहीं करते हैं, टॉपिक से दूर रहने पे मैं अनकंफर्ट हो जाता हूँ। आइएगा वापस पुनः मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं। उद्धत का विलोम शब्द है, उद्धत का क्या बनेगा, तो उद्धत का बनेगा मित्रों विनीत। इसी तरह से शब्द दिए हुए हैं उनके भी आप देख लो। उत्तम का क्या बनेगा, अधम बन जाएगा, और कोमल का क्या बनेगा, कोमल का बन जाएगा कठोर।
इसी तरह से विपरीतार्थक शब्द चुनिए, है ना। जो शोषक का विपरीत क्या बनेगा, तो शोषक का बनेगा पोषक, जो पोषण करने वाला है और जो शोषण करने वाला है, तो शोषक का विलोम पोषक बनेगा। प्रसारण का विलोम क्या बनेगा, तो प्रसारण का बनेगा आकुंचन, बिल्कुल सही है। अब देखो यहां से क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग कुछ चेंज होती है। इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द का या बेमेल शब्द को चिन्हित करें, यानी कि कोई एक ऐसा होगा जो उन चारों में से अलग लगेगा। अब उसके अलगाव के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहला उदाहरण देखते हैं अपन। पहला ए ऑप्शन में है घर, बी में प्रियजन, सी में परिवार और डी में बच्चे। तो आप देखिए यहां अगर यदि आप गौर से देखेंगे तो इसका प्रियजन, परिवार और बच्चे, ये जो तीनों हैं ये सब सजीव हैं, किंतु एक जो घर है ये निर्जीव है, तो यही बेमेल हो गया। देखो घर बेमेल शब्द है क्योंकि वह निर्जीव है। इसी तरह से देखो समस्या, खेद, कठिनाई और जटिलता, तो समस्या, कठिनाई, जटिलता ये तीनों एक ही अर्थ को लगभग व्यक्त करते हैं, किंतु खेद इनमें अलग हो जाता है, खेद का अर्थ अलग बनेगा, ये बेमेल शब्द है। इसी तरह कर्कश का विलोम क्या बनेगा, तो कर्कश का विलोम बनेगा बेटाओं मधुर या कोमल। इसी तरह से विवेकी का बनेगा अविवेकी। श्री गणेश, ये भी हमने पढ़ते टाइम ध्यान देखा है, अक्सर आ जाता है, देखो आया भी है। इसका विलोम क्या बनेगा, इतिश्री, शुरुआत, इतिश्री यानी अंत। इसी तरह से आप देखो विनाश का क्या बनेगा, उत्पत्ति। संपन्नता का विलोम क्या होगा, तो संपन्नता का होगा निर्धनता, ठीक है ना, या विपन्नता। ये बहुत अच्छा शब्द है पर विपन्नता है ही नहीं, तो नहीं है तो उसके लिए हम काय को प्रयासरत रहेंगे, जो है हमारे पास उसमें से चयन करेंगे। तो यदि संपन्नता को देखो ये कर दिया इन्होंने, विपन्नता होता है सटीक, तो पर दिया हुआ नहीं है, इसलिए 30 नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा, कौटिल्य का बी आर्ज, इसका विलोम क्या होगा आर्ज। पृथ्वी का विलोम क्या होगा, पृथ्वी का विलोम बनेगा आकाश। और आगे देखिए पृथ्वी का विलोम आकाश, ये देख लिया है। लौकिक का विलोम अलौकिक है। गोचर का विलोम अगोचर है। गो यानी इंद्रियों के द्वारा जिन विषयों को हम ग्रहण कर सकें, गोचर कहलाते हैं। आगे देखिएगा अवनी, अवनी का विलोम क्या बनेगा, तो अवनी यानी धरती को बोलते हैं, पृथ्वी को, इसका विलोम बनेगा अंबर। ऐहिक शब्द का विलोम क्या होगा, तो ऐहिक का होगा पारलौकिक, है ना, दूसरे लोक का। और भौतिक का बनेगा आध्यात्मिक। आकाश का विलोम क्या बनेगा, पाताल, है ना। अग का विलोम अनग और अर्थ का विलोम बनेगा अनर्थ। इसी तरह से अल्पज्ञ, कम जानने वाला, इसका विलोम क्या बनेगा, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, है ना। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अक्सर आ जाता है, आप याद रखना, आया भी है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे देखो कृष, कृष का विलोम क्या बनेगा, तो कृष का यानी पतला दुबला, इसका बनेगा हृष्ट पुष्ट। इसी क्रम में आगे देखो उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। उदय का क्या बनेगा, तो उदय का बनेगा अस्त, बिल्कुल सही है। इसी तरह से कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला, इसका विलोम क्या बनेगा, जो न माने, कृतज्ञ। संकीर्ण का विलोम क्या बनेगा, विकीर्ण, है ना, संकीर्ण का विलोम विकीर्ण। यद्यपि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, डॉक्टर हरदेव बाहरी बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स हैं, डॉक्टर पीएन पांडे आदि विद्वानों की पुस्तकों में संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण लिखा गया है। सामान्य हिंदी लेखक संजीव कुमार और वस्तुनिष्ठ हिंदी लेखक डॉक्टर अशोक तिवारी की पुस्तकों में संकीर्ण का विलोम विकीर्ण उद्धृत है, ठीक है ना। तो विकीर्ण, देखो इन्होंने रेफरेंस भी दिया हुआ है ना, और रेफरेंस के साथ पढ़ना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है मित्रों। तो इस तरह से हमने ये देखिएगा आप विलोम शब्द पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, आगे भी हम इसी तरह से देखते रहेंगे। तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इन तथ्यों को मेरे साथ साथ देखते रहें, दोहराते रहें, विषय को पुनः एक विहंगावलोकन इस तरह से हम कर सकते हैं जिससे ये आपकी स्मृति में स्थायी हो जाए, और आगे आप मेरा साथ देते रहें। मैं निरंतर आपके लिए विषय की महत्वपूर्ण जानकारियों को लाता रहूंगा और आपके साथ साझा करता रहूंगा।
आगे भी हम महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए टॉपिक विषयों की संपूर्णता में प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जल्दी मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।